शांति। आज 12 दिसंबर 2021 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 9 दिसंबर 1989 को सुनाए थे। आज के मुरली का विषय है योग युक्त युक्ति युक्त बनने की युक्ति। आज बाप दादा अपने सर्व बच्चों में से विशेष 2 प्रकार के बच्चे देख रहे हैं। कौन से 2 प्रकार के बच्चे बाबा ने देखे? एक है सदा योग युक्त और हर कर्म में युक्ति युक्त। सदा योग युक्त और हर कर्म में युक्ति युक्त। दूसरे योगी है लेकिन सदा योग युक्त नहीं है और सदा हर कर्म में स्वतः युक्ति युक्त नहीं है। मनसा व बोल कर्म तीनों में से कभी किस में युक्ति युक्त नहीं है। वैसे ब्राह्मण जीवन अर्थात स्वतः योग युक्त और सदा युक्ति युक्त। बाबा कहे ब्राह्मण जीवन लेते ही सदा योग युक्त, स्वतः योग युक्त और युक्ति युक्त नेचुरल रूप में आ जाना चाहिए। ब्राह्मण जीवन की अलौकिकता व विशेषता व न्यारा और प्यारापन यही है योग युक्त और युक्ति युक्त। लेकिन कई बच्चे इस विशेषता में सहज और नेचुरल चल रहे हैं और कोई अटेंशन भी रखते हैं, फिर भी सदा दोनों बातों का अनुभव नहीं कर सकते। इसका कारण क्या? बाबा कहे ये अंतर क्यों? अटेंशन भी रखते हैं लेकिन फिर भी सदा दोनों बातों का अनुभव नहीं है, योग युक्त युक्ति युक्त का। तो उसका कारण बाबा बताते हैं नॉलेज तो सभी को है और लक्ष्य भी सभी का एक ही है। नॉलेज भी है, लक्ष्य भी है, फिर भी कोई लक्ष्य के आधार से इन दोनों लक्ष्य अर्थात योग युक्त और युक्ति युक्त स्थिति की अनुभूति के समीप है और कोई कभी फास्ट पुरुषार्थ से समीप आते हैं लेकिन कभी समीप और कभी चलते चलते कोई न कोई कारणवश रुक जाते हैं। कोई न कोई कारणवश रुक जाते हैं, इसीलिए सदा लक्षण के समीप अनुभूति नहीं करते। सर्व ब्राह्मण आत्माओं में से इस श्रेष्ठ लक्ष्य तक नंबर 1 समीप कौन? बाबा पूछते हैं सभी ब्राह्मण आत्माओं में से इस श्रेष्ठ लक्ष्य तक नंबर 1 समीप कौन? जहां योग युक्त और युक्ति युक्त सदा रहे तो उस लक्ष्य तक नंबर 1 समीप कौन? ब्रह्मा बाबा। क्या विधि अपनाई? ब्रह्मा बाबा ने कौन सी विधि अपनाई जो इस सिद्धि को प्राप्त किया? सदा योग युक्त रहने की सरल विधि है। अब बाबा इस मुख्य मुरली का जैसे सार तंत्र दे देते हैं कि सदा योग युक्त रहने की सरल विधि है सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ चलना। ये सरल विधि है, सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ चलना। फिर बाबा स्मृति दिलाते हैं आप सभी श्रेष्ठ आत्माएं इस रथ के सारथी हो। नेचुरल है, आत्मा जब परमधाम से नीचे आती है तो इस रथ के सारथी हो। रथ को चलाने वाली आत्मा सारथी हो। यह स्मृति जितनी यह स्मृति इमर्ज रूप में रहेगी तो यह स्मृति स्वतः ही इस रथ अथवा देह से न्यारा बना देती है।
किसी भी प्रकार के देह भान से न्यारा बना देती है। देह भान नहीं तो सहज योग युक्त बन जाते हैं। देह भान ही न हो तो सहज योग युक्त बन जाते और हर कर्म में योग युक्त युक्ति युक्त स्वतः ही हो जाते हैं। फिर दूसरी बात बाबा कहे, स्वयं को सारथी समझने से एक तो देह भान से न्यारे हो जाते हैं, तो योग युक्त युक्ति युक्त स्वतः बन जाते हैं। दूसरा, स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती है, अर्थात सर्व कर्मेंद्रिय को सदा लक्ष्य और लक्षण की मंजिल के समीप लाने की कंट्रोलिंग पावर आ जाती है। इतना सरल करके बाबा समझाते हैं कि सर्व कर्मेंद्रियां सदा लक्ष्य और लक्षण के मंजिल के समीप लाने की कंट्रोलिंग पावर आ जाती है आत्मा के अंदर। स्वयं सारथी किसी भी कर्मेंद्रिय के वश नहीं हो सकता। मालिक है तो किसी भी कर्मेंद्रिय के वश नहीं हो सकता, क्योंकि माया जब किसी के ऊपर भी वार करती है तो माया के वार करने की विधि यही होती है। कौन सी विधि होती है? कि कोई न कोई स्थूल कर्मेंद्रिया अथवा सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि संस्कार के परवश बना देती है। आप सारथी आत्माओं को जो महामंत्र वशीकरण मंत्र बाप से मिला हुआ है, कौन सा? कि मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूं। यही तो वशीकरण मंत्र है, महामंत्र बाबा से मिला है। उसको परिवर्तन कर वशीकरण के बजाय वशीभूत बना देती है। माया क्या करती है? वशीकरण मंत्र मिला है कि मैं आत्मा मालिक हूं इस शरीर और कर्मेंद्रिय की, लेकिन वशीभूत बना देती है। और एक बात में भी वशीभूत हुए तो सभी भूत प्रवेश हो जाते हैं। एक ही कर्मेंद्रिय के वशीभूत हुए तो सभी भूत प्रवेश हो जाते हैं, क्योंकि इन भूतों के भी आपस में बहुत यूनिटी है। क्या कहते बाबा? इन भूतों की भी आपस में बहुत यूनिटी है। एक भूत आया तो वह सभी का आवाहन करेगा, और फिर क्या होता है? यह भूत सारथी से स्वार्थी बना देता है। और आप क्या करते हो? जब स्वार्थी बन जाते हैं तो क्या करते हैं? या युद्ध करनी पड़ती है तो क्या करते हो? जब सारथीपन की स्मृति में आते हो तो भूतों को भगाने की युद्ध करते हो। युद्ध की स्थिति को योग युक्त स्थिति नहीं कहेंगे। कितने सुंदर लॉजिक बाबा ने बताया कि जब युद्ध करते हैं तो युद्ध की स्थिति योग युक्त स्थिति नहीं कहेंगे। इसलिए योग युक्त व युक्ति युक्त मंजिल के समीप जाने के बजाय रुक जाते हैं। ये कारण है रुकावट का, ये बाबा ने बता दिया। और पहला नंबर स्थिति से दूसरे नंबर में आ जाते हैं। युद्ध की स्थिति माना त्रेता युग की स्थिति हो जाती है, तो पहले नंबर सतयुग की स्थिति से दूसरे नंबर में आ जाते हैं। तो पहले नंबर स्थिति से दूसरे नंबर में आ जाते हो। सारथी अर्थात वश होने वाले नहीं, लेकिन वश कर चलाने वाले। तो आप सब कौन हो? सारथी हो ना। सारथी अर्थात आत्म अभिमानी, क्योंकि आत्मा ही सारथी है। तो सारथी माना आत्म अभिमानी, क्योंकि आत्मा ही सारथी है। ब्रह्मा बाप ने इसी विधि से नंबर 1 की सिद्धि प्राप्त की। सदा उस स्वमान में रहे कि मैं आत्मा चलाने वाली हूं, वश होने वाली नहीं। मैं आत्मा सारथी हूं इस देह की कर्मेंद्रिय की। तो इसी विधि से नंबर 1 की सिद्धि प्राप्त की
इसीलिए बाप भी इसका सारथी बना। कितनी गुह्य बात बाबा ने कही, क्योंकि बाबा ने इसी विधि से, ब्रह्मा बाबा ने भी इसी विधि से सिद्धि को प्राप्त किया, इसीलिए परमात्मा भी उसका सारथी बना। सारथी बनने का यादगार बाप ने करके दिखाया। सारथी बनने का यादगार ब्रह्मा बाप ने भी करके दिखाया। फॉलो फादर कर, सारथी बन सदा सारथी जीवन में अति न्यारी और प्यारी स्थिति का अनुभव कराया। शिव बाबा ने भी फिर ब्रह्मा बाबा के सारथी बन जीवन में अति न्यारी और प्यारी स्थिति का अनुभव कराया। क्योंकि देह को अधीन कर बाप प्रवेश होते, अर्थात सारथी बनते हैं, देह के अधीन नहीं बनते हैं। शिव बाबा कभी देह के अधीन नहीं बनते, इसीलिए न्यारा और प्यारा है। ऐसे ही आप सभी ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान सारथी की स्थिति में रहो। चलते फिरते ये चेक करो कि मैं सारथी अर्थात सर्व को चलाने वाली न्यारी और प्यारी स्थिति में स्थित हूं। ये चेक करना है। बीच बीच में ये चेक करो। ऐसे नहीं कि सारा दिन बीत जाए फिर रात को चेक करो। बाबा कहे नहीं, रात को चेक करने से क्या होगा, तो बीच बीच में चेक करो। तो अगर कहीं वशीभूत हुए भी होंगे तो तुरंत वापस सारथी वाली स्थिति में आ जाएंगे। सारा दिन बीत गया तो बीता हुआ समय सदा के लिए कमाई से गया, इसलिए रात को नहीं चेक करो। बाबा कहे बीच बीच में चेक करो। ऐसे नहीं कि सारा दिन बीत जाए फिर रात को चेक करो। सारा दिन बीत गया तो बीता हुआ समय सदा के लिए कमाई से गया, इसलिए गंवा करके होश में नहीं आना। यह स्वतः नेचुरल संस्कार बनाओ। कौन सा? चेकिंग का, कि बीच बीच में चेकिंग का नेचुरल संस्कार बना। जैसे किसी के कोई पुराने संस्कार इस ब्राह्मण जीवन में अभी भी आगे बढ़ने में विघ्न रूप बन जाते हैं, तो कहते हो ना कि न चाहते भी संस्कारों के वश हो जाते हैं। जो नहीं करना चाहते हो वो कर लेते हो। कई बच्चों की ये शिकायत रहती है, ये करना नहीं चाहते हैं लेकिन पुराने संस्कार हमें परवश कर देते हैं ना। जब उल्टे संस्कार न चाहते कोई भी कर्म करा लेते हैं तो ये नेचुरल चेकिंग का शुद्ध संस्कार अपना नहीं बना सकते हो। बिना मेहनत के चेकिंग के शुद्ध संस्कार स्वतः ही कार्य कराते रहेंगे। इसलिए बीच बीच में चेकिंग की आदत होगी तो क्या होगा, बिना मेहनत के चेकिंग के शुद्ध संस्कार स्वतः ही कार्य कराते रहेंगे। ये नहीं कहेंगे कि भूल जाते हैं या बहुत बिजी रहते हैं। बाबा कहे ये फिर कहना नहीं पड़ेगा। अशुद्ध अथवा व्यर्थ संस्कार है, अशुद्ध अथवा व्यर्थ संस्कार है। कई बच्चों में अशुद्ध संस्कार नहीं तो व्यर्थ संस्कार भी है। ये अशुद्ध व्यर्थ संस्कार भुलाते भी नहीं भूल सकते। ये अशुद्ध व्यर्थ संस्कार भुलाते भी नहीं भूल सकते हो, और यही कहते हो कि मेरा भाव नहीं था लेकिन मेरा ये पुराना स्वभाव है, वह संस्कार है जो बार बार इमर्ज हो जाता है। तो अशुद्ध नहीं भूलता, फिर शुद्ध संस्कार कैसे भूल जाता है? पूछते हैं, बाबा को भी वंडर लगता है कि जब अशुद्ध नहीं भूलता फिर शुद्ध संस्कार कैसे भूल जाता है चेकिंग करने के। तो सारथीपन की स्थिति स्वतः ही स्व उन्नति के शुद्ध संस्कार इमर्ज करती है
और नेचुरल समय प्रमाण सहज चेकिंग होती रहती है। और नेचुरल समय प्रमाण सहज चेकिंग होती रहेगी। अशुद्ध आदत, बहुत गहरी बात बाबा ने कही है यहाँ। अशुद्ध आदत से मजबूर हो जाते हो और इस आदत से मजबूत हो जाएंगे। तो सुना सदा योग युक्त, युक्ति युक्त रहने की विधि क्या हुई? सारथी बन चलना। सारथी स्वतः ही साक्षी हो, कुछ भी करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे। साक्षी बन देखने, सोचने, करने, सब में सब कुछ करते भी निर्लेप रहेंगे। देखेंगे, करते हुए भी निर्लेप रहेंगे। तो साक्षी बन देखने, सोचने, करने, सब में सब कुछ करते भी निर्लेप रहेंगे, अर्थात माया के लेप से न्यारे रहेंगे। तो पाठ पक्का किया ना? ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले हो ना? ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है ना? प्यार की निशानी है समान बनना, अर्थात फॉलो करना। जिसको जिससे प्यार है तो उसके समान बनते और फॉलो करते हैं। बाबा के सन्मुख टीचर्स बैठी थी, तो बाबा कहे सभी टीचर्स का बाप से कितना प्यार है। बाप सदा टीचर्स को अपने सेवा के समीप साथी समझते हैं। कितना ऊंचा स्वमान है कि भगवान हर टीचर को अपने सेवा के समीप साथी समझते हैं। नशा चढ़ जाता है तो पहले फॉलो टीचर्स करेंगे ना। जहां भगवान इतना ऊंचा सम्मान देते हैं तो फिर बाबा पूछते तो पहले फॉलो कौन करेगा? टीचर्स करेगी ना। इसमें सदा यही लक्ष्य रखो कि पहले मैं। ईर्ष्या में पहले मैं नहीं, वह नुकसान करती है। शब्द वही है, पहले मैं, लेकिन एक है ईर्ष्यावश पहले मैं। तो इससे पहले के बजाय कहां लास्ट पहुंच जाता है, फर्स्ट से लास्ट आ जाता। और फॉलो फादर में पहले मैं कहा और किया तो फर्स्ट के साथ में आप भी फर्स्ट हो जाएंगे। कितनी सुंदर विधि बताई। लास्ट सो फर्स्ट सो फास्ट जाने की, लास्ट सो फर्स्ट और फर्स्ट से फास्ट जाने की विधि क्या? फॉलो फादर करने में पहले मैं करूं। जब पहले मैं करेंगे तो फर्स्ट के साथ आप भी फर्स्ट हो जाएंगे। और ईर्ष्यावश अगर पहले मैं, इसको नहीं पहले मैं, तो क्या होगा? और ये लास्ट चले जाएंगे। ब्रह्मा फर्स्ट है ना। तो सदा यह लक्ष्य रखो कि टीचर्स अर्थात फॉलो फादर और नंबर 1 फॉलो फादर। जैसे ब्रह्मा नंबर 1 बना तो फॉलो करने वाले भी नंबर 1 का लक्ष्य रखो। टीचर्स सभी ऐसे पक्की है ना, हिम्मत है फॉलो करने की, क्योंकि टीचर्स अर्थात निमित्त बनने वाली अनेक आत्माओं के निमित्त हो। तो निमित्त बनने वालों के ऊपर कितनी जिम्मेवारी है। जैसे ब्रह्मा बाप निमित्त रहे ना, तो ब्रह्मा बाप को देख करके कितने ब्राह्मण तैयार हुए। ऐसे ही टीचर्स कोई भी कार्य करती हो, चाहे खाना बना रही हो, चाहे सफाई कर रही हो, लेकिन हर कर्म करते ये स्मृति रहे कि मैं निमित्त हूं। अनेक आत्माओं के प्रति जो और जैसा मैं करूंगी, मुझ निमित्त आत्मा को देख और भी करेंगे। इसलिए बाप दादा सदैव कहते हैं, एक तरफ है भाषण करना और दूसरे तरफ है बर्तन मांजना। दोनों ही काम में योग युक्त, युक्ति युक्त। काम कैसा भी हो, लेकिन स्थिति
सदा ही योग युक्त और युक्ति युक्त हो। काम कोई भी हो, लेकिन हमारी स्थिति कैसी है? सदा योग युक्त युक्ति युक्त हो। ऐसे नहीं भाषण कर रहे हैं तब तो योग युक्त रहे, और बर्तन मांजना अर्थात साधारण काम कर रहे हैं तो स्थिति भी साधारण हो जाए। हर समय फॉलो फादर। सुना? आगे बैठती हो ना, तो बैठने में आगे कितना अच्छा लगता है। बाबा कहे बैठने में आगे कितना अच्छा लगता है, तो और सदा आगे बढ़ने में कितना अच्छा लगेगा। जैसे बैठने में आगे बहुत अच्छा लगता है, ऐसे सदा आगे बढ़ने में कितना अच्छा लगेगा। जब भी कोई ऐसा कड़ा संस्कार पीछे करने की कोशिश करे, तो यह सीन सदा याद रखना कि मुझे आगे बैठना है और आगे बढ़ना है। तो बाबा इसीलिए कहे जब भी कोई ऐसा कड़ा संस्कार पीछे करने की कोशिश करे, तो यह सीन याद रखना। जब आगे बैठना अच्छा लगता, तो आगे बढ़ने में क्यों पीछे रहे, ये सीन याद रखना। तो जब कोई बात आए तो मधुबन में पहुंच जाना और अपने को हिम्मत उमंग में ले आना, क्योंकि पीछे रहने वाले तो बहुत आएंगे पीछे। बाबा के पीछे रहने वाले तो बहुत आएंगे पीछे। आप लोग भी पीछे रह जाएंगे तो फिर पीछे वालों को आगे करना पड़ेगा। इसलिए सदा यही स्मृति रखो कि हम आगे रहने वाले हैं। पीछे रहना अर्थात प्रजा बनना। प्रजा तो नहीं बनना है ना बाबा के, प्रजा तो नहीं बनना है ना। प्रजा योगी तो नहीं, राज योगी हो ना। बाबा के प्रजा योगी तो नहीं, राज योगी हो ना। तो फॉलो फादर। अच्छा, फॉरेनर्स क्या करेंगे? बाबा फॉरेनर्स को देख रहे हैं। बाबा कहे फॉरेनर्स क्या करेंगे? फॉलो फादर करेंगे ना। कहां तक पहुंचेंगे? सभी फ्रंट में आएंगे। जो भी आए हैं फॉलो फादर कर फास्ट और फर्स्ट आना। फॉलो फादर कर फास्ट और फर्स्ट आना। और ये विधि तो बाबा ने हम बच्चों को बता दी। यह नहीं सोचो कि फर्स्ट तो एक ही आएगा, लेकिन फर्स्ट ग्रेड तो बहुत होंगे ना। फर्स्ट नंबर तो ब्रह्मा आएगा, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में तो साथी रहेंगे। इसलिए फर्स्ट में आना। बाबा ने वरदान दे दिया, इसीलिए फर्स्ट में आना। एक फर्स्ट नहीं होगा, फर्स्ट ग्रेड वाले बहुत होंगे। इसलिए यह नहीं सोचो पहला नंबर तो फाइनल हो गया, इसलिए सेकंड ही आएंगे। सेकंड ग्रेड में नहीं जाना। जो ओटे सो अवल अर्जुन। जो ओटे सो अवल अर्जुन। अवल नंबर माना अर्जुन। सबको फर्स्ट में आने का चांस है, फर्स्ट ग्रेड में आने का चांस है। सब आ सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड बेहद है, कम नहीं है। तो सभी फर्स्ट में आएंगे ना, पक्का है। अच्छा, सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले, सदा स्वतः योग युक्त युक्ति युक्त रहने वाले, सदा सारथी बन कर्मेंद्रिय को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाने वाले, सदा मंजिल के समीप रहने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर अव्यक्त बाप दादा के जोन वाइज उच्चारे हुए मधुर महावाक्य। पहला नंबर इंदौर जोन। इंदौर जोन के सामने बाबा ने मधुर महावाक्य उच्चारण किए। बाप दादा की श्रेष्ठ मत ने श्रेष्ठ गति को प्राप्त करा लिया। ऐसा अनुभव करते हो ना, बाबा की श्रेष्ठ मत से श्रेष्ठ गति को प्राप्त करा लिया।
ऐसे अनुभव करते हो ना, जैसी मति वैसी गति होती है। तो बाप की श्रेष्ठ मत है तो गति भी श्रेष्ठ होगी ना। कहते हैं कि जैसे अंत मते वैसी गति, कहावत है, जैसी अंत मते वैसी गते। यह क्यों गाया हुआ है, अंत मते सुगते? क्योंकि बाप चक्र के अंत में ही आकर श्रेष्ठ मत देता है। तो अंत समय पर श्रेष्ठ मत लेते हो और अनेक जन्म सदगति को प्राप्त करते हो, इसलिए अंत मते सुगते। इस समय बेहद की अंत मते सुगते श्रेष्ठ हो जाती है। तो इस समय का ही यादगार भक्ति में चला आता है। एक जन्म की श्रेष्ठ मत से कितने जन्म तक श्रेष्ठ गति प्राप्त करते हो। सब यादगार इस संगम युग के ही है। बाबा कहे सब यादगार इस संगम युग के ही है। यादगार क्यों बने? क्योंकि इस समय याद में रहकर कर्म करते। जो आत्मा बाबा की याद में रहकर कर्म करते, उसके हर कर्म यादगार बन जाते हैं। हर कर्म का यादगार बन गया। आप अमृत वेले विधि पूर्वक उठते हो तो देखो आपके यादगार चित्रों में भी विधि पूर्वक उठाते हैं। कितना प्यार से उठाते हैं। है जड़ चित्र, लेकिन कितने दिल से स्नेह से उठाते हैं। उठाते भी है तो खिलाते सुलाते भी है। क्योंकि आप इस समय सब याद के विधि पूर्वक करते हो। क्योंकि बाबा कहे आप इस समय सब याद के विधि पूर्वक करते हो। खाना भी विधि पूर्वक खाते हो। यहाँ एक बहुत सुंदर गहरी बात बाबा ने बताई है। खाना भी विधि पूर्वक खाते हो, भोग लगाकर खाते हो ना, या जैसे हैं वैसे ही खा लेते हो? ऐसे तो नहीं किसी को खाना देना है इसीलिए जल्दी जल्दी में भोग नहीं लगाया। कई बार सोचते ना, भाई टिफिन जल्दी भर करके भेजना है इसलिए भोग नहीं लगाया। अगर किसी को देना भी है, कोई मजबूरी है, तो भी पहले अलग हिस्सा जरूर निकाल। श्रीमत क्या मिली? अगर मानो टिफिन भरना है और भेजना है तो पहले बाबा का भोग निकाल लो, अलग हिस्सा करके निकाल लो। ऐसे नहीं किसी को खिलाकर पीछे भोग लगाओ, नहीं, निकाल लो, टिफिन बंद करके दे दिया, फिर पहले भोग लगा दो, ताकि वहां वो टिफिन खोले उसके पहले क्या होगा, उसको भोग लगा हुआ ही मिलेगा। तो ऐसे नहीं किसी को खिलाकर पीछे भोग लगाओ। विधि पूर्वक खाने से सिद्धि प्राप्त होती है, खुशी होती है, निरंतर याद सहज रहती है। तो अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी कर्म करो, याद के विधि पूर्वक करो, तब हर कर्म की सिद्धि मिलेगी, खुशी मिलेगी और क्या होगा, निरंतर याद सहज हो जाएगी। तो याद के विधि पूर्वक करो हर कर्म, तब हर कर्म की सिद्धि मिलेगी। सिद्धि अर्थात प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता रहेगा। प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता रहेगा। सबसे बड़े ते बड़ी सिद्धि है प्रत्यक्ष फल के रूप में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होना। सदा सुख की लहरों में, खुशी की लहरों में लहराते रहेंगे। प्रत्यक्ष फल क्या मिलेगा? अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी, सुख के लहरों में सदा लहराएंगे, खुशी के लहरों में लहराते रहेंगे। पहले प्रत्यक्ष फल मिलता है, फिर भविष्य फल मिलता है। इस समय का प्रत्यक्ष फल अनेक भविष्य जन्मों के फल से श्रेष्ठ है। इस समय का प्रत्यक्ष फल अनेक भविष्य जन्मों के फल से
श्रेष्ठ है। अगर अभी प्रत्यक्ष फल नहीं खाया तो सारे कल्प में कभी भी प्रत्यक्ष फल नहीं मिलेगा। अभी अभी किया, अभी अभी मिला, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष फल। अभी अभी किया, अभी अभी मिला, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष फल। सतयुग में भी जो फल मिलेगा वह इस जन्म का मिलेगा, दूसरे जन्म का नहीं। लेकिन यहां जो मिलता है वह प्रत्यक्ष फल अर्थात अभी अभी का फल है। तो प्रत्यक्ष फल से वंचित नहीं रहना, सदा फल खाते रहना। यह प्रत्यक्ष फल अच्छा लगता है ना, ऐसा भाग्य कभी सोचा था? भगवान द्वारा फल मिलेगा, यह तो स्वप्न में भी नहीं था। भगवान द्वारा हमें फल मिलेगा, ये तो स्वप्न में भी नहीं था। तो जो बात ख्याल ख्वाब में नहीं हो और वह हो जाए तो कितनी खुशी होती है। जो बात ख्याल ख्वाब में नहीं हो और वो हो जाए तो कितनी खुशी होती है। आजकल की अल्पकाल की लॉटरी आती है तो भी कितनी खुशी होती है। और यह प्रत्यक्ष फल सो भविष्य फल हो जाता है तो नशा रहता है ना, कभी कम कभी ज्यादा तो नहीं, सदा एक रस स्थिति में उड़ते चलो। सेकंड में उड़ना सीख गए हो ना, या ज्यादा समय लगता है? संकल्प किया और पहुंचे, इतनी फास्ट गति है। अच्छा, इंदौर जोन वाले सभी संतुष्ट हो ना, माताएं सदा संतुष्ट हो। कभी परिवार में भी लौकिक द्वारा असंतुष्ट तो नहीं होती? कभी तंग होती हो? कभी चंचल बच्चों से तंग होती हो? तंग कभी नहीं होना। बाबा कहे तंग कभी नहीं होना। जितना आप तंग होंगे उतना वह ज्यादा तंग करेंगे। इसलिए ट्रस्टी बनकर, सेवाधारी बनकर सेवा करो। मेरापन आता है तो तंग होते हो, मेरा बच्चा और ऐसे करता है। तो जहां मेरापन होता है वहां तंग होते, और जहां तेरा तेरा आया तो तैरने लगते हैं। तो तैरने वाले हो, सदा तेरा माना स्वमान में रहना, सदा तेरा माना स्वमान में रहना। मेरा मेरा कहना माना अभिमान आना, तेरा तेरा मानना माना स्वमान में रहना। तो सदा स्वमान में रहने वाले अर्थात तेरा मानने वाले, यही याद रखना। अच्छा, डबल फॉरेनर्स को देखकर फिर से बाबा कहे डबल फॉरेनर्स भी सिकिलदे हैं, थोड़े हैं, कितनी खुशी रहती है, उसका वर्णन कर सकते हो? बेहद का बाप है तो प्राप्ति भी बेहद की है, इसलिए हद की गिनती कर नहीं सकते। बाप दादा तो डबल विदेशी बच्चों को तीव्र पुरुषार्थी की रफ्तार से देख खुश होते हैं। भारतवासी तो भारत की बातों को जानते हैं, आध्यात्मिकता को समझते हैं, लेकिन यह लोग न जानते भी इतने समीप तीव्र पुरुषार्थी बने तो कमाल की है ना। तो बाबा कहे तो कमाल की ना, तो डबल लक्की हो गए। और भारतवासी को क्या नशा है कि हम ही हर कल्प में अविनाशी भारतवासी बनेंगे। यह नशा है ना, अविनाशी खंड भारत है। हरेक का अपना अपना नशा है। सभी को भारत में ही आना पड़ेगा ना, और आप बैठे ही भारत में हो। अच्छा, ओम शांति। आज का बाप दादा का मधुर वरदान है, अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले सच्चे योगी भव। अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले सच्चे योगी भव। यादगार में भी, यादगार में क्या दिखाते हैं? बाबा कहे यादगार में
योगी के मस्तक पर तीसरा नेत्र दिखाते हैं। आप सच्चे योगी बच्चे भी अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने के लिए सदा बुद्धि द्वारा एक बाप के संग में रहो। एक बाप, दूसरे हम, तीसरा न कोई। जब ऐसी स्थिति होगी तब तीसरे नेत्र का साक्षात्कार होगा। अगर बुद्धि में कोई तीसरा आ गया तो फिर तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। इसलिए सदैव तीसरा नेत्र खुला रहे। अगर बुद्धि में कोई तीसरा आ गया तो तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। इसलिए सदैव तीसरा नेत्र खुला रहे। इसके लिए याद रखना, तीसरा न कोई। आज का स्लोगन है, प्रश्नचित बनना अर्थात परेशान होना और परेशान करना। प्रश्नचित बनना अर्थात परेशान होना और परेशान करना। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/.